सिरोही में रिश्तों का कत्ल हुआ। दो कलयुगी भाइयों ने तीसरे भाई की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से मारकर उतारा मौत के घाट। जमीन विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ था। तो ये जमीन का झगड़ा सगे भाइयों के बीच कत्लेआम का कारण बना। दो भाइयों ने मिलकर तीसरे भाई की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से मारकर तीसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया दो भाइयों ने। जमीन का विवाद था और इसी को लेकर यह कत्लेआम हुआ। और प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, बहुत ही सनसनीखेज ये खबर है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली दो सगे भाइयों ने मिलकर तीसरे सगे भाई की हत्या कर दी। जमीन को लेकर हुआ क्या था, पूरा घटनाक्रम क्या था प्रतीक? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि गेमाराम जो है इनमें आपसी विवाद चल रहा था जमीन को लेकर, जो पिछले 3 साल से चल रहा था। लेकिन वो बंटवारा नहीं होने के कारण जो है ये मामला इतना उपज गया कि गर्मा के कल रात को आपस में तीनों भाई आपस में लड़ पड़े और फिर दो भाइयों ने मिलकर कुल्हाड़ी से वार कर अपने तीसरे भाई को एक मौत के घाट उठा डाला। उसके बाद में इसकी सूचना जब फैली तो पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी अभी जांच कर रही है। आसिफ जी। प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और करौली हिंसा पर एक्शन में केंद्र। सेंट्रल टीम आज करेगी करौली का दौरा। दंगे के बाद हालातों का जायजा लेंगे। अधिकारियों और पीड़ितों से भी टीम मिलेगी। तो आज करौली मामले में सेंट्रल की टीम करौली पहुंचेगी, पीड़ितों से बात करेगी, हालात का जायजा लेगी, लोगों से वहां का पूरा सच समझने की कोशिश करेगी। करौली हिंसा मामले में यह अपडेट है। कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील दी गई। ढील के दौरान सभी तरह की दुकानें खुली रहीं। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी किए। गृह सचिव केसी मीणा ने करौली का दौरा किया। उपद्रव के कारण पलायन की खबरों को निराधार बताया। तो आज 4 घंटे की ढील कर्फ्यू में। ये तस्वीरें करौली की हैं। छूट का ये दायरा, ढील का ये दायरा रोज 1 घंटे आगे बढ़ाया जा रहा है और आज 4 घंटे की ढील, यानी कि 1 बजे तक पूरा करौली का बाजार खुला रहेगा। आम लोग बाहर निकलकर खरीदारी कर सकते हैं, जरूरत का सामान ले जा सकते हैं। धर्मेंद्र शर्मा संवाददाता करौली हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, चूंकि छूट 1 बजे तक है तो लगभग जो लोग हैं वो अपने जरूरत का सामान खरीद कर घर पहुंच गए होंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद में पुलिस की जो है पेट्रोलिंग टीम या वार्निंग शुरू हो जाएगी घरों की तरफ जाने के लिए। जी आसिफ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। सुबह 9 बजे से छूट थी और 1 बजे तक ये जारी रहेगी और लोगों की 9 बजने से पहले ही लोग बाजारों जाने के लिए तैयार हो गए थे और जैसे ही 9 बजे दुकानें खुलना शुरू हुआ, लोगों का बाजार पहुंचना शुरू हो गया। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी शुरू कर दी। बाजारों में कई दिनों बाद चहल पहल दिखी और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से छूट दी गई, पूरे बाजार खुले गए, ये निश्चित तौर से अच्छा संदेश है। और थोड़ी पुलिस लगातार बाजार में गश्त कर रही है और जो लोग वाहनों पर नजर आ रहे हैं उनको उन वाहनों पर के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। छूट के दौरान पुलिस ने 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का प्रवेश और प्रयोग बिल्कुल वर्जित किया था और जो लोग खरीदारी के दौरान बाजारों में वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है और जगह जगह पुलिस तैनात है और लोगों को बिल्कुल भीड़ करने से रोका जा रहा है। साथ ही जल्दी से जल्दी लोगों से खरीदारी कर उन्हें घर भेजने के निर्देश दिए हैं। जी आसिफ। जी धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और करौली हिंसा मामले में अपडेट। करौली जिले में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी। कैला देवी को छोड़कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू होगी। धार्मिक आयोजन, जुलूस, रैली, सभा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है।
करौली हिंसा मामले में दूसरा अपडेट, दोनों पक्षों की ओर से 4 और एफआईआर दर्ज की गई। अब तक कुल 14 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक एफआईआर करौली थाना अधिकारी की तरफ से करवाई गई है तो 13 अन्य लोगों की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। तो ये करौली की तस्वीरें हैं और अब तक इस पूरे मामले को लेकर 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। फिलहाल सामान्य स्थिति की ओर बढ़ता हुआ करौली शहर आज 4 घंटे की ढील, कर्फ्यू में 1 बजे तक छूट जारी रहेगी। लोग करौली में अब बाजार और सड़कों में नजर आने लगे हैं। थोड़ी देर तक ये छूट और चलेगी और उसके बाद लोगों को घरों की तरफ जाने के लिए कह दिया जाएगा। रोज छूट में 1 घंटे का इजाफा किया जा रहा है। करौली की ये तस्वीरें। और डूंगरपुर जिले में धारा 144 लागू है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। 5 मई तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। रामनवमी और ईद के पर्व को लेकर फैसला लिया गया। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। तो अब डूंगरपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने आदेश निकाले हैं। 5 मई तक जिले में धारा लागू रहेगी। और पाकिस्तान संसद से बड़ा अपडेट। अब